टाइमली पीरियड्स का आना, जो पीरियड्स की टाइमिंग होती है वो फ्लक्चुएट होना, पीसीओडी या पीसीओएस, वाइट डिस्चार्ज की समस्या, यूट्रस में स्वेलिंग, इनफर्टिलिटी, तो इन सभी समस्याओं पे ये प्रोडक्ट काम आता है। और आज के डेट में इस प्रोडक्ट का भी डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि आईसीएमआर खुद बता रहा है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने खुद ये बात कही थी कि भारत में अगर प्रतिदिन 100 लोग अगर हॉस्पिटल जा रहे हैं ना, भारत में सपोज कीजिए प्रतिदिन 100 लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो उन 100 में से 30 ऐसी महिलाएं होती हैं जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर की वजह से हॉस्पिटल जा रही हैं, यानी कि पीरियड्स का साइकिल ठीक से काम नहीं कर रहा, पीसीओडी की समस्या हो रखी है, वाइट डिस्चार्ज के चांसेस बढ़ गए हैं, इस वजह से भी महिलाएं हॉस्पिटल जा रही हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर ये पीसीओडी या पीसीओएस है क्या, बहुत ज्यादा हमने नाम सुन लिया इसके बारे में, ये है क्या सर, एक बार हमें ये भी बताइए। तो बहुत डिटेल में तो मैं आपको नहीं बता रहा हूं, मैं बिल्कुल शॉर्ट में समझाऊंगा ताकि सभी लोगों को समझ में आ जाए। पीसीओएस का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। यहाँ पे होता क्या है, जो महिलाओं का यूट्रस वाला एरिया है वहां पे छोटे छोटे गांठ बन जाते हैं, माने फॉलिकल्स बन जाते हैं, और उस गांठ के अंदर पानी जमा होकर सड़ना शुरू हो जाता है। प्लस पीसीओएस के दौरान कुछ सिम्टम्स देखे जाते हैं महिलाओं में। सबसे पहले तो अगर पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या ज्यादा हो रखी है तो महिलाओं में हार्मोनल डिसबैलेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, माने जो हार्मोन्स है वो बैलेंस नहीं रहते, जिसकी वजह से वजन या फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या फिर बहुत ज्यादा तेजी से घट जाता है, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ महिलाओं में देखा गया है कि फेशियल हेयर की समस्या आ जाती है, ठीक है, माने चेहरे पे बाल वगैरह देखने लग जाते हैं, ये हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण हो रहा है। इसके बाद से पीसीओडी की समस्या अगर बहुत लंबे समय तक महिलाओं में है तो मान के चलिए कि वैसे महिलाओं में इनफर्टिलिटी के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इसीलिए आज आपने देखा होगा कि भारत में आईवीएफ सेंटर्स कितने ज्यादा खुले हुए हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी का जो ट्रेंड है वो कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है। अब मैं बता दूं, कुछ महिलाएं जो ये मानती हैं कि एलोपैथी में पीसीओडी का जो इलाज है वो हो रहा है, तो ये गलत चीज है। अगर आप एलोपैथी के माध्यम से पीसीओडी का इलाज करा रही है तो मैं आपको बता दूं, जब आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगी, जो भी गायनिकोलॉजिस्ट है उसके पास जब आप जाएंगी, तो वो डॉक्टर आपको पीसीओडी के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल देता है, माने जो गर्भ निरोधक गोलियां होती है ना वो दिया जाता है। दिन में कितने बार दिया जाता है? 2 बार। कितने दिनों तक? 90 दिनों तक। माने 90 दिनों में आपको 180 बर्थ कंट्रोल पिल्स खाने हैं। अब आप बताएं, अगर किसी महिला को हम 90 दिनों तक दिन में 2 बार गर्भ निरोधक गोलियां देंगे तो क्या उस महिला के शरीर में जो बच्चे ना होने के जो चांसेस है वो बढ़ेंगे या घटेंगे? अगर चांसेस बढ़ जाएंगे, खतरा बढ़ जाएगा तो यस लिखें, खतरा अगर नहीं बढ़ेगा तो नो लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने चैट बॉक्स ओपन करा हुआ है, मैं आप लोगों से भी आज सीखना चाहता हूं। सब लोगों ने यस लिखना शुरू कर दिया, बिल्कुल सही जवाब है, खतरा बढ़ेगा। अगर हम किसी को लगातार गर्भ निरोधक गोलियां दे रहे हैं, उस महिलाओं में खतरा बढ़ता ही बढ़ता है। तो यहां पे हमें क्या करना है, कुदरती तौर से, कुदरती तरीकों से इन चीजों पे काम करना है। जैसे अगर मैं बताऊं तो गायनी डॉग के अंदर हमने सबसे पहले पीरियड्स के साइकिल को रेगुलेट करने के लिए अशोक का इस्तेमाल करा है। अशोक के छाल जब हम किसी महिला को देते हैं प्रोडक्ट के माध्यम से, तो उस महिला के अंदर जो पीरियड्स का साइकिल है ना वो धीरे धीरे रेगुलेट होना शुरू हो जाता है, माने पीरियड्स अब टाइम पे आ रहे हैं। दूसरी चीज, हमने इसके अंदर लोधरा का इस्तेमाल करा है। पीसीओडी के दौरान जो हार्मोन्स हमारे डिसबैलेंस हो गए हैं, ये लोधरा शरीर के हार्मोन्स को वापस से बैलेंस करता है। इसके बाद से फर्टिलिटी रेट को बढ़ाने के लिए हमने शतावरी का इस्तेमाल करा है। शतावरी को जड़ी बूटियों की रानी भी कहा जाता है। ये महिलाओं के फर्टिलिटी रेट को बढ़ाएगा और साथ ही साथ जो व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या हो रखती है ये वहां पे भी काम आता है। कुछ महिलाएं कहते हैं कि सर पीरियड्स के दौरान है ना हमारे एब्डोमेन क्रैम्प बहुत आते हैं, माने हमारे शरीर में दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये दर्द में भी बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि इसके अंदर हमें दाशमूल ऐड करा है। इसके बाद से कुछ लोग कहते हैं सर यूट्रस में गांठ बढ़ा हुआ है, डॉक्टर कह रहा है कि सर्जरी की जरूरत है।
तो ये यूट्रस की गांठ को भी कम करेगा, बिकॉज इसके अंदर हमने घृत कुमारी यानी कि एलोवेरा ऐड करा है। एलोवेरा के बहुत सारे फायदे, एक फायदा ये भी है कि यूट्रस के गांठ को धीरे धीरे गलाना शुरू कर देता है नेचुरल तरीके से। तो एक प्रोडक्ट के मल्टीपल फायदे हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इस पे एक बार हम ध्यान दे देते हैं। तो इस्तेमाल इसका करेंगे, 10 से 15 ml हमारा डोज रहेगा। खाना खाने के बाद गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार। 10 से 15 ml गायनीडॉक खाना खाने के बाद गुनगुने पानी में मिलाएं, दिन में 2 बार लें। कितने समय तक ले, तो 4 से 6 हफ्ते हमें लगातार लेने। और खाने पीने में परहेज क्या रखेंगे, तो खट्टा सामान नहीं खाना है। और दूसरा चीज, अपने खाने की टाइमिंग सेट कर लें। जिनको भी पीसीओडी वगैरह की समस्या हो रही है, वैसी महिलाएं खाने का टाइमिंग जरूर सेट करें। माने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इनकी टाइमिंग सेट होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आज 8 बजे ब्रेकफास्ट कर रहा हूं, तो मुझे कोशिश करनी है कि मैं 7 दिन 8 बजे तक ब्रेकफास्ट कर लूं। अगर मेरा भोजन का समय, दोपहर के भोजन का समय 1 बजे है, तो मुझे कोशिश करनी है कि मैं 1 बजे दोपहर तक भोजन कर लूं। और सेम चीज मुझे डिनर में भी फॉलो करना है। अगर ये खाने की टाइमिंग सेट में कर दूंगा, तो मेरे दिमाग में एक अलार्म सिस्टम क्रिएट होगा और मेरे दिमाग को पता चलेगा कि इतने इतने गैप के बाद मेरे अंदर न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व पहुंच रहे हैं। और हमारा दिमाग हमारे शरीर के साथ एक तालमेल बिठाकर उस भोजन की मदद से हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करना सीख जाएगा। इसीलिए खाने की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला प्रोडक्ट है त्रिफला। त्रिफला के बारे में तो 1-2 पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, ये कुदरत का दिया हुआ एक कॉम्बिनेशन वाला जड़ी बूटी है। ठीक है, ये जो इसके अंदर कॉम्बिनेशन है ना, वो कुदरत ने हमें बना के दिया है। 3 प्रकार के फल होते हैं त्रिफला के अंदर, जिसके बहुत सारे फायदे हैं। और बहुत सारी हमारे प्रोडक्ट्स में भी हमने त्रिफला ऐड करा है। लेकिन ये सोलो प्रोडक्ट अगर आप ले रहे हैं, तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं मैं आपको बता दूं। देखिए, 3 प्रकार के फल होते हैं इसके अंदर। सबसे पहले इसके अंदर आपको हरड़ का मात्रा मिलेगा, जिसको हम हरी तकी कहते हैं, जो कि हमारे पाचन तंत्र को साफ रखता है। माने अगर पाचन तंत्र की सफाई करनी है, तो आप त्रिफला का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी इसके अंदर जो जड़ी बूटी मिलती है, उसको हम कहते हैं बहेड़ा यानी कि भिबितकी। ये हमारे लिवर के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लिवर के टिश्यूज को डैमेज होने से बचाता है और हमारे मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है। इसके बाद से इसके अंदर आपको आंवला की भी मात्रा मिलती है, जिसके अंदर भर भर के विटामिन सी पाया जाता है। माने हमारे स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे आंखों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें अपने आईसाइट को इंप्रूव करना है, बालों को बहुत घना, बहुत काला करना है, स्किन में अगर ब्राइटनेस की कमी हो गई है, उस ब्राइटनेस को बढ़ाना है, ग्लो को बढ़ाना है, तो आप त्रिफला का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब त्रिफला का इस्तेमाल करना कैसे है, उस पर एक बार ध्यान देंगे। देखिए, त्रिफला जो लोग पहली बार इस्तेमाल करेंगे ना, वो रात के वक्त शुरू करें। ठीक है, रात के वक्त कब शुरू करना है, डिनर के 1 घंटे के बाद। जब डिनर कर लिया, उसके 1 घंटे के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी लेंगे, उसमें 10 से 15 ml त्रिफला को मिलाएंगे, उस पानी को रात को पी जाए। हो सकता है 2 से 3 दिन के अंदर लूज मोशन की शिकायत है। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि सर लूज मोशन की दिक्कत आ रही है, तो इससे घबराना नहीं है। हम डोज को थोड़ा कम करेंगे, लेकिन रोकेंगे नहीं। लूज मोशन यहाँ पे अगर हो रहा है, तो ये अच्छा साइन है, क्योंकि हमारे शरीर में जो पेट के अंदर जो बहुत ज्यादा जटिल गंदगी है ना, त्रिफला पूरे फोर्स के साथ उसे बाहर निकालता है। इसीलिए लूज मोशन की समस्या 4-5 दिनों तक आ सकती है, जिसको हम विड्रॉवल फेज कहते हैं। अगर लूज मोशन ज्यादा है, तो आप केला वगैरह दोपहर के वक्त खा सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट को बंद ना करें, थोड़ा डोज खाली कम कर ले। प्लस जिस भी व्यक्ति को हम त्रिफला दे रहे हैं ना, वैसे व्यक्तियों के शरीर में पानी की कमी ना हो, इस चीज का ध्यान रखें। और सलाद वगैरह उन्हें खूब खाना है। ठीक है, कितने दिनों तक त्रिफला ले, तो कम से कम 15 से 20 दिनों तक हम त्रिफला का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे इम्यूनोडॉक पे। ये इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बैलेंस करने वाला प्रोडक्ट है। माने अगर हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बैलेंस हमें करना है, रोगों से लड़ने वाली जो क्षमता होती है उसको बैलेंस करना है, तो उसका इस्तेमाल हम उस चीज को बैलेंस करने के लिए इस प्रोडक्ट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इसके अंदर इम्यूनिटी को बैलेंस करने के लिए सभी जड़ी बूटियां मौजूद है। खाली मेन जड़ी बूटियों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे इसके अंदर हमने गिलोय का इस्तेमाल करा है। हमारे शरीर में अगर इम्यूनिटी को बैलेंस करना है ना,
तो हमें अपने शरीर के WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स को भी बैलेंस करना होगा, मजबूत करना होगा। WBC को बैलेंस करने के लिए, मजबूत करने के लिए हमने गिलोय का इस्तेमाल करा है। ठीक है, गिलोय इसकी सबसे मेन जड़ी बूटी है जो इसके अंदर हमने ऐड कर दी। दूसरी चीज, जब किसी भी व्यक्ति का रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी कमजोर हो जाता है ना, कम हो जाता है, तो उस व्यक्ति के अंदर लंग्स इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। माने जो हमारे फेफड़े हैं ना, वो भी मजबूत नहीं रहते। तो यहाँ पे फेफड़ों को मजबूत करना भी बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमने तुलसी ऐड करा है। आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने 2018 के रिसर्च में इसकी पुष्टि करी थी। इसके बाद से हमने इसके अंदर मुलेठी ऐड करा है, जो कि पूरे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को शुद्ध रखता है। इसके बाद से हमने आंवला ऐड करा है। आंवला क्या करता है, देखिए व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाने के लिए हमने गिलोय ऐड कर दिया, लेकिन व्हाइट ब्लड सेल्स को प्रोटेक्शन देना भी बहुत जरूरी है। आंवला हमारे शरीर के व्हाइट ब्लड सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, माने बैक्टीरिया और वायरस से बचाने का काम करता है। तो हमने आंवला भी ऐड कर दिया। इसके अलावा भी बहुत सारी जड़ी बूटियां, लेकिन खाली मेन जड़ी बूटियों पे अभी हम बात कर रहे हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो 10 से 15 ml इम्यूनोडॉक खाने के बाद गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार लें। ये प्रोडक्ट किससे नहीं देना है, तो लिवर वाले पेशेंट को नहीं देना है और डायबिटीज वाले पेशेंट को नहीं देना है। लिवर और डायबिटीज वाले केस में इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके अंदर हमने सेब के रस का भी इस्तेमाल करा है। सेब का रस जो कि मीठा फल होता है, मीठा हमें लिवर में भी नहीं देना होता है, डायबिटीज में भी नहीं देना होता है, तो इम्यूनोडॉक भी हम लिवर और डायबिटीज में ना दें। क्लियर? चलिए, हमारा लास्ट प्रोडक्ट यहाँ पे आ चुका है, जिस प्रोडक्ट का नाम है क्लोरोडॉक प्रवाहिक वात। बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन का ये प्रोडक्ट है। आयुर्वेदा हमें बताता है कि अगर हमें किसी भी बीमारी से लड़ना है, किसी भी बीमारी को खत्म करना है, तो हमें सबसे पहले अपने शरीर को